बैंक ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रखी है उस लोन को हासिल करने के लिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कहीं एक ऐसे होटलियर्स हैं जिन्होंने उनको छोड़ दिया आप उसको फॉलो करना। बैंकों ने ऐसी फॉर्मेलिटीज़ रखी है जो कोई भी अभी तक किसी ने अवेल नहीं किया और ना ही कर सकता है, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स जो है ही नहीं उनके पास, वो बेचारे कहाँ से अवेल कर पाएंगे। मगर जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट ने बेशक बड़े प्रॉमिसेस किए, हम जीएसटी का कुछ कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें इंडस्ट्री में दिया था, उसमें रेट अलग होता है, वो नहीं हुआ है, जीएसटी नहीं हुआ है और काफ़ी चीज़ें सब्सिडीज़ इन्होंने दे दी है, मगर इन्होंने इतनी फॉर्मेलिटीज़ उसमें रखी है जो हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है। उस वजह से कोई डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही है। पिछले 3 सालों से कितना नुकसान उठाना पड़ा होगा इन होटलियर्स को? इन 3 सालों में तो मैं तो क्या कहूँ, नुकसान ही नुकसान है। ये तो हर हिसाब से ही नुकसान, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं और गवर्नमेंट के हिसाब से भी हमें कुछ मिला नहीं उस हिसाब से। नाज़रीन, आए दिन हम आपको नए-नए मेहमान से मिलाते हैं। हमारे मेहमान जो है कुछ ख़ास होते हैं और ख़ास इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमने आपके सामने पर्सनैलिटीज़ पेश की, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है जो उनके फ़ील्ड में बहुत सराहा गया है। आज भी हम आपको एक नए मेहमान से मिलाएँगे जो खुद अपना तारुफ़ पहले कराएँगे। मेरा नाम नसीम चाया, मैं बेसिकली होटलियर हूँ। हमारे श्रीनगर में, जम्मू में, कटरा में होटल्स है और होटल्स रन कर रहे हैं। एक बात इन्होंने छुपाई क्योंकि ये मुश्ताक चाया के फ़र्जंद है, जो यहाँ पर होटलियर्स के जाने-माने एक टाइकून है और बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। तो यहाँ पर नसीम साहब से हम कुछ सवालात करेंगे, देखेंगे कि इनके तासुरात क्या नाज़रीन इनको समझ पाएँगे या नहीं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी होटलियर्स को दरपेश मुश्किलात है, वो नाज़रीन तक पहुँचाए। नसीम साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है, होटलियर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है। अगर हम पोस्ट एब्रोगेशन की बात करेंगे, तब से लेकर आज तक 3 साल होने को आए हैं। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे, होटलियर्स अभी सँभल नहीं पा रहे हैं। जो डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करेंगे या होटलियर्स कुछ इसमें इंसॉल्वेंट भी हुए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि होटलियर्स के लिए कोई भी इक़दामात गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं उठाए गए हैं? आप देखिए, छोड़िए सर, मैं पकड़ता हूँ। जब से ये 370 का मामला बन गया है, तब से तो हमारा कश्मीर में टूरिज़्म तो बिल्कुल ही बैठ गया है। तब से जितने भी होटल्स हैं, उन बेचारों को, सब लोगों को, हमें भी, हर एक को, बैंक है, मुलाज़िम है, बाकी जो खर्चात है, वो तो चलता रहता है। वो तो बंद होने नहीं हैं, वो तो चलते रहते हैं, तो वो तो दे रहे हैं हम। मगर जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट ने बेशक बड़े प्रॉमिसेस किए, हम जीएसटी का कुछ कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें इंडस्ट्री में दिया था, उसमें रेट अलग होता है, वो नहीं हुआ है, जीएसटी नहीं हुआ है और काफ़ी चीज़ें सब्सिडीज़ इन्होंने दे दी है, मगर इन्होंने इतनी फॉर्मेलिटीज़ उसमें रखी है जो हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है। उस वजह से कोई डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही है। नसीम साहब, अगर बात करेंगे, आपने डेवलपमेंट की बात की, वही अगर हम बात करेंगे, बैंक ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे इकदामात उठाए थे कि हम सब्सिडी पर आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन आपने वही बात छेड़ी, मैं आपके पास उसके लिए आने वाला था, लेकिन आपने पहले ही बात छेड़ी। अब इसी पर थोड़ी-सी हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बैंक ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रखी है उस लोन को हासिल करने के लिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कहीं एक ऐसे होटलियर्स हैं जिन्होंने उनको छोड़ दिया आप उसको फॉलो करना। तो ये कहाँ तक सच है? क्या कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है बैंक ने जो लोन प्रोवाइड करना है होटलियर्स को, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बताया था इनको लोन दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के चलते यहाँ पर उन्होंने उसको फॉलो करना छोड़ दिया। ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज दिया था जम्मू कश्मीर होटलियरों को, कुछ पैकेज दे दीजिए जो इनको इंसेंटिव्स मिल जाएंगे या इंटरेस्ट में सब्सिडीज़ मिल जाएगी। ऐसा तो दिया है उन्होंने, मगर बैंकों ने ऐसी फॉर्मेलिटीज़ रखी है जो कोई भी अभी तक किसी ने अवेल नहीं किया और ना ही कर सकता है, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स जो है ही नहीं उनके पास, वो बेचारे कहाँ से अवेल कर पाएंगे। तो नसीम साहब, अगर हम बात करेंगे ऐसे होटलियर्स के लिए क्या करना चाहिए जो अभी
जिनकी इकोनॉमी अभी डिक्लाइन है, काफ़ी ज़्यादा पस्त हो गई है, तो क्या होटलियर्स उनको मिलकर सपोर्ट करेंगे या गवर्नमेंट पर ही सब कुछ छोड़ेंगे? नहीं, जहाँ तक इस वक्त का माहौल है, जो टूरिस्ट आने लगे हैं कश्मीर में, इनफैक्ट जम्मू में भी, कटरा में भी टूरिस्ट शुरू हो गए हैं, मगर ये सारे टूरिस्ट हाई एंड टूरिस्ट है। ये श्रीनगर में या जम्मू में जितने भी होटल्स हैं, हाई एंड टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं। जो बाकी छोटे होटल वाले हैं, जो मीडियम क्लास लोग हैं, वो अभी नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह से वो बाकी सारे होटल्स बड़ा सफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ उनका जो खर्चात है वो नहीं कर पाते हैं, वो बेचारे बिल्कुल ही बैठे हैं। ये कुछ होटल्स चल रहे हैं, उसकी वजह से लग रहा है यहाँ कश्मीर में बड़ा ज़बरदस्त कुछ है मगर उतना नहीं है जो हमें इससे पहले होता था। जैसे 2014 से पहले बड़ा ज़बरदस्त कश्मीर में बूम था, मगर वो अभी नहीं है उस हिसाब से। तो रीज़न क्या मानते हैं? क्या रीज़न ये है कि एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर लोगों ने आना छोड़ दिया, या ये कि कोविड-19 का असर है? नहीं, है तो कोविड-19 का ही असर ये। अब तो लोग पसंद कर रहे हैं कश्मीर आना, मगर चूँकि जो ये कोविड का मामला है, इसकी वजह से थोड़े लोग अभी डर रहे हैं निकलने से। तो अब इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे, कश्मीर ब बेहिसाब में तरक्की करेगा, उस हिसाब से तो ठीक रहेगा। नसीम साहब, अगर बात करेंगे यहाँ पर जो होटलियर्स है यहाँ पर, कुल मिलाकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पिछले 3 सालों से कितना नुकसान उठाना पड़ा होगा इन होटलियर्स को? इन 3 सालों में तो मैं तो क्या कहूँ, नुकसान ही नुकसान है। ये तो हर हिसाब से ही नुकसान, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं और गवर्नमेंट के हिसाब से भी हमें कुछ मिला नहीं उस हिसाब से। उन्होंने बड़े वादे किए थे, जीएसटी करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, बाकी चीज़ें करेंगे, मगर कुछ नहीं मिला है होटल वालों को। तो नसीम साहब, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवालात उठ रहे हैं, अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा बिफोर एब्रोगेशन और आफ्टर एब्रोगेशन, होटलियर्स में अगर आपको डिफरेंशिएट करने को कहेंगे, तो कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, हालाँकि गवर्नमेंट ने बड़ी सारी चीज़ें दी है होटलियरों को। जिस अगर नए होटल्स आएँगे कश्मीर में, उनको सिंगल विंडो में हर एक चीज़ मिल जाएगी, मगर हो नहीं रहा है। पहले जितने भी पुराने होटल जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, वो चले, नए भी आए, वेलकम है उनका भी, मगर जब पहले पुराने ही नहीं चलेंगे तो नए का क्या करना है? नसीम साहब, कुछ सवालात ऐसे हैं जो रह गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनके सवालात के जवाब दें। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो नॉर्मल जो मीडियम लोग हैं यहाँ पर, जो होटलियर्स के साथ में है, टूरिज़्म के साथ में है, उनके लिए आपको क्या लगता है कि कैसे इकदामात उठाने चाहिए ताकि वो भी फले-फूले? क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे, पूरे मुल्क के साथ-साथ पूरी दुनिया में इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है। तो यहाँ पर कश्मीर में सबसे ज़्यादा खराबी हुई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टर्माइल्स हमने अनसर्टेनिटी देखी। तो उसके चलते यहाँ पर जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो इससे मुंसलिक है, तो उनके लिए क्या इकदामात करने लाज़मी है अभी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, जहाँ तक टूरिज़्म के साथ वाबस्तगी है, जो ट्रांसपोर्ट है, शिकारा वाला है, हाउस बोट्स है या छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प की उम्मीद है। मगर मुझे नहीं लगता है कोई वैसा पैकेज आया है जो उन बेचारों को भी कुछ मिले। ये तो कहने की बातें हैं, मगर हो नहीं रहा है। बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, दे सकते हैं, देते भी है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। अब एलजी साहब आए हैं, ये बड़े अ, कश्मीरियों बैकग्राउंड को, इनका पॉलिटिशियंस हाँ, है। कश्मीरियों को बड़ा तरक्की में लाना चाहते हैं, मगर अभी ऑन फ्लोर नहीं हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि ऑन पेपर्स तो सब कुछ होता है, लेकिन एक्ट नहीं होता है हुँ। उसमें। यही आप कहना बिल्कुल, चाहते हैं? बिल्कुल, मतलब इतनी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़, एक बेचारा ये टैक्सी वाला या शिकारा वाला, इस बेचारे को कहाँ उतनी फ़ॉर्मेलिटीज़ है। इनको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन करनी चाहिए, ताकि वो बेचारे भी चल जाएँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, नसीम साहब, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कश्मीर में ज़्यादा तस्वुर ये किया जाता था ये जन्नत का नज़ारा है। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जन्नत ही है, ये जन्नत का नज़ारा है, बाकी जो टूरिस्ट्स हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए? देखिए, जो आजकल यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, वो बहुत ही खुश होकर जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जहाँ भी वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बेशक जन्नत है और आना भी चाहते हैं, प्यार भी है कश्मीर के साथ।
ये तो हमेशा ही जन्नत रहेगा, क्योंकि यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ की हवा, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का पानी बेमिसाल है। नसीम साहब, अगर देखा जाए आप क्या कन्वे करेंगे जो यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं अभी, जो हाई एंड पर ही खाली अभी टूरिस्ट आ रही है, जो मीडियम दर्जे के टूरिस्ट्स हैं, उनके लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी? देखिए, मेरा ये है, जो आउटसाइड कश्मीर है, आजकल वहाँ बड़ी गर्मी है। अगर लोग यहाँ आना चाहेंगे, वेलकम है। जो छोटे टूरिस्ट है, अगर वो भी आएंगे, यहाँ कश्मीर का लुत्फ़ उठाएंगे। फ़िज़ा है, मौसम भी अच्छा है और लोग भी बढ़िया है, तो यहाँ एंजॉय करने के लिए मोस्ट वेलकम। ज़्यादातर कहते हैं कि यहाँ पर खौफ हिरास है, लेकिन ऐसा कुछ क्या आपको लग रहा है? अगर नहीं है, तो उसके लिए भी क्या आप कोई मैसेज कन्वे करेंगे? नहीं, कश्मीर में तो कोई नहीं है। फॉर टूरिज़्म, पीपल लव टूरिस्ट्स। हाँ, ये तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। खौफ की तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ सारे लोग प्यार से भरे हुए हैं और सब अगर टूरिस्ट को देखेंगे कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये टूरिस्ट है, बेस्ट है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कश्मीर के मुताबिक? ये तो पहले से होता रहा है प्रोपेगेंडा कश्मीर के लिए, मगर यहाँ तो सब अच्छा है, सब सेफ है। नाजरीन, ये थे हमारे साथ में नसीम चाया साहब, जो एक होटलियर है, एक टाइकून है बिज़नेस के। तो इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवालात का जो है जवाब बखूबी दिया, लेकिन साथ में इन्होंने कहा जो इल्ज़ाम तराशियाँ इन्होंने की, जैसे कि बैंक लोन्स अगर एलजी या गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्रोवाइड करना था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होटलियर्स ऐसे ही बैकबोन है यहाँ पर कश्मीर की, या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, इवन कंट्री की अगर हम बात करेंगे, तो ये फॉर्मेलिटीज़ अगर इनके लिए है तो आम लोगों के लिए इससे बढ़कर फॉर्मेलिटीज़ होगी। तो ये फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने कहा कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, जबकि एक ईज़ आउट होना चाहिए, ईज़ी वे होना चाहिए इस इन लोन्स को जो है प्रोवाइड करने के लिए। साथ में इन्होंने बताया कि करोड़ों में यहाँ पर नुकसान होटलियर्स ने अभी तक उठाया है। इसमें जो मीडियम दर्जे के होटलियर्स हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। एलजी साहब जो कहते हैं, क्योंकि अभी तक वो पेपर्स में ही हुआ है, उनको एक्ट करने की ज़रूरत है, उनको अभी पेपर से जो है आम ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। तो अगली बार एक अगले मेहमान से आपको मिलाएँगे, तब तक आप जेकेएसी देखते रहिए। अपने मेज़बान फिरदौस इलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।